हेलो। हेलो। हेलो सत साहिब जी, भगत जी। सत साहिब, सत साहिब। भगत जी, वो संख्या संविधान का वो आया नहीं बुक सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नीति खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने मैसेज किया था, मैंने ओके लिख के भेजा था। जी 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 राजी आ भैया। जाएगा तो भगत जी, आएगा। फिर थोड़ा वेट करो, लेट सेट हो जाता है, आ जाएगी पुस्तक। अच्छा भगत जी, मैं आपका वीडियो वो सुनते रहता हूँ, यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी। जी। बहुत बहुत भगत जी, बहुत सुकून मिलता है दिल में। चलो, दया मालिक की दृढ़ता आनी चाहिए भगत जी, परमात्मा के प्रति। और भगत जी, मैं ये भी पूछ रहा था जी। कि हमारा भी जो है ना, दास का भी काम है ना, प्लम्बरिंग का काम है। अच्छा। तो प्लम्बरिंग का काम है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे लेबर मिस्त्री है ना, हम्म वो सब गुटखा खैनी बीड़ी खाते रहते हैं। हम्म। तो उनसे सर ये, क्योंकि खाना पीना मैं ही देता हूँ, हम्म। लेकिन वो, हाँ, खाना पीना देना मतलब मैंने कर रखा हूँ कि मैं खाना पीना मैं ही दूंगा, जी। लेकिन ऐसे नशेले वाले पदार्थ मैं नहीं दूंगा। हम्म। आपको जो खाना है, अपने तनख्वाह से खाओ, बिल्कुल। जो पीना है। तो दादी, यही मैं कहना चाहता हूँ। उसके साथ में हम, आप उस मैं जो अब मेरा जो खाना बना रहा है वो, तो उसके साथ में मैं खा सकता हूँ? खाना कौन बना रहा है मतलब आपका? नहीं, जो मेरा लेबर मिस्त्री है ना, तो हाँ। मैं राशन पानी तो मैं ही देता हूँ ना उसे। हाँ, तो खा तो सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि राशन पानी मैं ही देता हूँ, तो मैं अगर जब मेरा काम चल रहा है, सब कुछ मैं ही देता हूँ, तो मैं उसको खा सकता हूँ, क्योंकि काम दास का काम ही ऐसा ही है। नहीं नहीं, खा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है भगत जी? लेबर आपकी है, सामान आप ला के दे रहे हैं, जी जी जी। आप अपना खाओ, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा जी, यही 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 था दास से आपसे पूछना था सर। और लेबर अगर कोई गुटखा शराब वगैरह के लिए पैसे मांगती है, जी तो जी। आप उनको मना कर दो कि भाई देखो, ऐसा है, तुम्हारी जो तनख्वाह बनती है वो चाहे रोज ले लो, चाहे 15 दिन में ले लो, चाहे 20 दिन में ले लो, मुझे ये बीड़ी गुटखे के नाम पे मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो पैसा बनता है वो मेरे से लो, उसके बाद चाहे तुम जहर खाओ, चाहे तुम अमृत पियो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बीड़ी हाँ, गुटखे के नाम पे मेरे से पैसा मत मांगा करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पहले क्या होता था, पहले नहीं जुड़े थे ना परमात्मा से, जी। तो पहले पहले मैं अपने गाड़ी भी दे देता, तो पैसे भी दे देते थे। अब जब सख्त मैंने जब गुरु जी से जुड़ा हूँ, तो सख्त मना किया सदगुरु ने ऐसे काम करने के लिए, तो मैं बिल्कुल गाड़ी भी नहीं देता हूँ कि जाओ अपना जाओ ले आओ। नहीं, वैसे अगर कोई काम है तो दे सकते हैं, लेकिन ये दारू बीड़ी गुटखा के लिए गाड़ी नहीं देनी। नहीं नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, उसी मना कर दिया मैंने हाँ, भाई, नहीं दे सकता हूँ। आप अगर जब गुटखा बेरी लेने जाते हो, तो अपने अपने साइकिल से जाइए, जहाँ जाना आपको अपने साधन से जाइए, मुझे नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही है। पवन जी, आपको बहुत, आपको आपको गुरु जी ने निमित्त बनाया। आपके आपके वचन सुन के मुझे ना बहुत दृढ़ता आता है, बहुत आता है, चलो, मतलब बहुत दृढ़ता आनी सुकून चाहिए मिलता है। भगत जी। हम्म, भगत जी, मतलब मैं आपके बहुत, मतलब सतगुरु, अभी तो जेल में है परमात्मा, जी। लेकिन आपको निमित्त बनाया है कि किसी तरह मेरे भक्तों को संभालो। सही बात है, मालिक की दया भगत जी, किसी न किसी को तो खड़ा करते हैं परमात्मा। जब 600 साल पहले भगवान ब्राह्मणों को समझाने के लिए भैंसाराम को निमित्त बना सकते हैं, तो जी आज तो जी। उनके लाखों बच्चे भगत जी तत्व ज्ञान से परिचित है, मालिक किसी को भी उठा के सामने खड़ा कर देगा। और क्या, और संसार आदमी कबीर को भी परमात्मा नहीं मानते, कबीर साहब को भी परमात्मा नहीं मानता, कहता तो वो तो और किसी का ही है। वो किसी, क्या कहते हैं, किसी ब्राह्मण का था, वो नहीं ऐसे नहीं आ सकता है। सही बात है और भगत जी, उनको जितना ज्ञान है उतनी बात करेंगे वो। हमें परमात्मा ने अगम का रहस्य बता दिया है, भक्ति दे दी है, आत्म कल्याण का मार्ग बता दिया, अब हमने तो दृढ़ होकर चलना है। अब जगत तो अब हमेशा भगत जी विरोध ही करेगा उन बातों का, क्योंकि ना उन्होंने कभी सुनी, ना कभी जाना, ना पहचाना, ना सतगुरु की शरण में। अब दास, अपने अपने सोच से, जो सतगुरु ने हमें दिमाग दिया है, जो जो ज्ञान दिया है, अब जैसे जैसे कि 20 साल पहले पीछे जो जाओगे, 25 साल पहले जी। पीछे जाओगे, हम्म। तो कोई सोच भी नहीं सकता था हम फेसबुक से ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं, आमने सामने इस दूसरे दूसरे आदमी से ऐसे बात कर सकते हैं। नहीं सोच सकते थे भगत जी। 150-200 साल पहले किसने सोचा था कि हजारों टन के लोहे के जहाज आसमान में उड़ेंगे? आसमान में उड़ेंगे, अगर ये कोई मुमकिन कहता तो वाली उसका बात है। मजाक उड़ाते कि नालायक आदमी, देख क्या झूठ बक रहा है। हाँ, तो या वो यही, इसीलिए दास को समझ आता है कि भाई, ये दास को लिए ये कौन सा नामुमकिन समझ है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तुम मनमुखी आदमी कर सकते हो, सो तो समझ सकती है, वो कुछ भी कर सकता है। ओ सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। परमात्मा जो चाहे सो कर दे भगत जी।
बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब वो परमात्मा की महिमा से अपरिचित है, इसलिए उनका कहना तो नॉर्मल सी बात है भगत जी। अब जिसने हाँ कभी गुड़ खाया नहीं तो स्वाद को क्या बताएगा वो। हाँ, सही बात है। और मैं दास ने भी बहुत सारे घूमे फिरे हैं पंथों में, जी। लेकिन मैंने देखा हूँ कि साहिब यदि परमात्मा का नाम लेके, जब परमात्मा संत कबीर साहब जी महाराज जब 600 वर्ष पहले आए थे, उन्हीं का ही वचन, उन्हीं का ही सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का ही धंधे करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं खुलासा किया कि परमात्मा कंप्लीट गॉड वही है। समाधान नहीं है, बाकी ज्ञानवान तो दे देते हैं, ऐसी बात नहीं अटपट करके, लेकिन समाधान नहीं है उनके पास में। हाँ, संविधान नहीं है, मतलब किसी ने बताया ही नहीं कि यही कंप्लीट गॉड है। बता ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा स्वयं आके अपनी जानकारी देता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता ना। रीजन ये है भगत जी। अब आपके प्रश्न में भगत जी मतलब कितने पैसे हैं ये मैं थोड़ी बता दूंगा भगत जी।